बच्चे माँ बाप को पीछे बोलने लग जाते हैं, तो माँ बाप को ही समझदार बन जाना चाहिए। वैसे तो बच्चे जब बड़े हो जाएं तो राजपाट छोड़ देना चाहिए, उन्हें सब उनके हाथों में थमाकर और अपने राम घर के किसी कोने में बैठकर भजन करना चाहिए। और ना करें तो आजकल की संतानें करवा ही देती हैं। प्रेम से कह दो श्री राधे। यद्यपि सभी कैसे नहीं है, जैसा जिसका कर्म है वैसी संतान है प्यारे। तो राजा ने भी सोचा कुछ बोलूंगा और प्रत्युत्तर और उल्टा मिला तो उससे अच्छा है चुप रहना ही अच्छा है। इसलिए डरते डरते पूछा, बेटा ये तो बता पति कौन है, दूल्हा कौन है? तो कहने लगे कोई और नहीं, सिंधु नरेश धमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ अपनी बहन का विवाह करूंगा। और जैसे प्यारे शिशुपाल का नाम आया, मानो रुक्मिणी भीतर खड़ी कान लगाए खिड़की से सुन रही थी, मानो रुक्मिणी के ऊपर दुख रूपी पहाड़ टूट पड़ा। रुक्मिणी कहने लगी, अपनी भाभी से कहा, भाभी भैया को आप ही समझाओ, मैं कृष्ण के सिवा किसी और का वर्ण नहीं कर सकती। मैं तो कृष्ण ग्रहित मानसा, मेरे मन को तो उस कृष्ण ने चुरा लिया है, उसके नाम ने ही चुरा लिया है। देखा नहीं है, मिली नहीं हो, कैसा है ये भी नहीं पता है, बस सुना है संत महात्माओं के मुख से कैसा है, और उसके सिवा किसी और का वर्ण नहीं कर सकती। बड़ी भाभी ने कहा, बहन देख तेरे भैया हैं ही ऐसे, उनके सामने मेरी चलती कहाँ है। संसार में बड़ा विचित्र संबंध कई बार देखने को मिलता है, जहाँ पति थोड़ा सा सौ प्रकार का हो, गौ स्वभाव का हो, तो वहाँ कई बार पत्नी कर्कश कर जाती है, और जहाँ पत्नी गौ स्वभाव की हो तो वहाँ पति कई बार कर्कश मिल जाता है। सब कर्मों का खेल है प्यारे, बाकी कुछ नहीं है। प्रेम से कह दो राधे राधे, राधे। इसलिए कहा महाराज चुपचाप बैठ गए विदर्भाधिपति, किंतु मजली भाभी से बात की रुक्मिणी ने तो कहने लगी, और ये बड़े काम की बात है, सभी ध्यान देना प्यारे। जीवन में जब लगे कि अब किसी और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है जिंदगी जीने के लिए, दुखों का पहाड़ नहीं, दुखों की बरसात चारों ओर से हो रही है, तो एक रास्ता है जो आपके दुख को सुख में बदल सकता, और वो कोई दूसरा नहीं हो, जगत गुरु ब्राह्मण है। बोले अब इस विपत्ति में क्यों ना ब्राह्मण को याद किया जाए, गुरु जी को याद किया जाए। गुरु जी को बुलवाए गए कुल पुरोहित को। कुल पुरोहित का अर्थ होता है प्यारे, निज यजमानस्य कुलस्य वा अग्रे पृष्ठे सम्यक प्रकारेण हितम इच्छति इति सह कुल पुरोहित। जो अपने प्रकार का दाएं बाएं आगे पीछे का सब सुख दुख लाभ हानि का विचार करके कर्म करवाता रहे, मार्ग पर चलाता रहे, उसी को गुरु कहते हैं, उसी को कुल पुरोहित कहते हैं। बोलिए विप्र समाज की। इस प्रकार ब्राह्मण को बुलवाया। ब्राह्मण ने कहा, बेटी देख समय, कल को तू कह रही बारात आ रही है, समय नहीं है, जो भी तेरे मन का भाव है, देखिए विषय प्रेम का है, इसलिए मैं जाकर ज्यादा क्या कहूँ, तू जो भी मन में विचार है लिख कर भेज दे, मैं जाकर तेरे कन्हैया को दे दूंगा। आगे बेटी उसकी इच्छा है। भगवान और भक्त के बीच में सूत्रपात रिश्ते को मजबूर करवाने का जो श्रेय जाता है वैष्णव गुरुओं को जाता है, ब्राह्मणों को जाता है। इसलिए मैंने संदेह बेटी अपना कार्य पूर्ण करूंगा। 7 श्लोकों में बड़ा सुंदर पत्र, प्रेम पत्र लिखा हमारी रुक्मिणी मैया जी ने, लिखकर जल्दी से ब्राह्मण के हाथ में थमाया, और ब्राह्मण ने भी जाने में समय नहीं गंवाया, और सीधा प्रभु के भवन में जाकर गोविंद ने ब्राह्मण को बिठलाया। प्रेम से कह दो श्री राधे, श्री राधे। पहले पूछा, ये ब्राह्मण देवता ठीक ठाक तो हो? कच्चिद द्विजवर श्रेष्ठ धर्मस्ते वृद्ध सम्मतः। ये जो प्यारे ब्राह्मण देवता आप ऐसे मुंह बनाए आए हो, बड़े थके हारे दिख रहे हो, क्या बात है? तुम्हारी पूजा पाठ में कोई दुष्ट विघ्न करने का प्रयत्न तो नहीं कर रहा है? नहीं प्रभु, आपकी कृपा से सब अच्छा चल रहा है। ब्राह्मण ने मन ही मन सोचा, प्रभु शायद विघ्न तो अब आपके जीवन में आने वाला है। प्रेम से कह दो श्री राधे। क्या बात है? बोले महाराज ये प्रेम पत्र है, हमारी बेटी है, उसने आपको दिया है। बोले पढ़िए। बोले प्रभु ध्यान रहे, ये कोई सभा पत्र नहीं है,
ये किसी राजा का पत्र नहीं है, प्रेम पत्र है। ना जाने किसी कन्या के मन का क्या भाव हो जो आपके प्रति इसमें लिखा हो, इसलिए प्रभु स्वयं पढ़िए। ध्यान देना बंधु, वो भगवान कहने लगे, आज तक मैंने ब्राह्मण से, संत से और बेटियों से कुछ छिपाया है क्या पंडित जी, जो आज छिपाऊंगा, इसलिए शरेआम खुलेआम सभा में पढ़ो जो भी है। यद्यपि अपने कमरे में बिठलाए थे भीतर, वहां पढ़ने लगे। पहला श्लोक भगवान के निमित्त रुक्मणी मैया ने जो लिखा था पढ़ा ब्राह्मण देवता ने। श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर श्रृणवतां ते निर्वेश्य कर्ण विवरेर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चितमात्रपम्। रुक्मणी मैया ने कहा, हे गोविंद, संबोधन देखिए प्यारे। रुक्मणी मैया कह रही हैं अच्युत। अच्युत माने ना छोड़ने योग्य। यहाँ अच्युत जो पकड़ लेता है वो छोड़ता नहीं है। संबोधन कर रही है रुक्मणी मैया, हे अच्युत, हे भुवन सुंदर। बड़ी अजीब बात है प्यारे, रुक्मणी जी ने कभी देखा नहीं है, लेकिन कह रही है भुवन सुंदर। भुवन सुंदर माने जिससे ज्यादा सुंदर त्रिलोक में कोई दूसरा हो ही नहीं, उसको कहते भुवन सुंदर। हे अच्युत, हे भुवन सुंदर, मैंने आपको देखा नहीं है, पर आपकी महिमा मैंने संतों वैष्णवों के माध्यम से बाल्यकाल से ही मैं सुनती आ रही हूँ। इसलिए कब सुनते सुनते आपसे प्रेम हो गया और कब आपको अपना सर्वस्व मान चुकी हूँ। और जीवन का लक्ष्य भी यही होना चाहिए प्यारे। ये जीव आत्मा जब मानो परमात्मा को अपना सर्वस्व मान ले तो समझो उद्धार है प्यारे। दूसरे श्लोक में कह रही हैं आपको करना क्या है, साथ में बता रही हैं आपका एक ऐसी छवि, ऐसा सुंदर सा चित्र मेरे भीतर छिप चुका है, मेरे हृदय में बैठ चुका है कि अब तेरे सिवा किसी और को मैं स्थान दे ही नहीं सकती। विडंबना यह है कि मेरे भाई ने मेरा पाणी ग्रहण संस्कार किसी और के साथ करने की जिद पकड़ ली है। और दुराचारी शिशुपाल, मैं मर तो जाऊंगी पर उसे अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। इसलिए दूसरे श्लोक में कह रही हैं आपने करना क्या, देखो खुद बता रही हैं आपने करना क्या है। अंतःपुरांतर चरे मनिहत्य बंधो त्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्योपायम्। मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ, आपको करना क्या है। पूर्वे जुरस्ति महते कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधूर्गिरिजामुपेया। हमारे यहाँ नियम है, जब किसी बेटी की कोई भी हल्दी की रस्म, बटना उबटन आदि की रस्म, कोई भी पूजा पद्धति प्रारंभ करते हैं, उससे पहले कुल देवी मैया का पूजन होता है। और प्रभु बारात तो पहुंच जाएगी, इसलिए तुम वहां पहुंच जाना और वहां पर मौका देखकर मुझे उठाकर ले जाना, भगाकर ले जाना, जैसे मर्जी ले जाना, पर हाँ छोड़ना मत, लेकर जाना, ये मेरा निवेदन है। यद्यपि 7 श्लोकों में स्तुति की गई थी, गोविंद बोले 7 तो बाद में पढ़ लूंगा, कहीं देर ना हो जाए। इसलिए ब्राह्मण देवता को रथ पर बिठाया, मानो उच्च श्रवा को आदेश किया मेरे गोविंद ने। रथ को जैसे रथ हवा से बातें करते करते कर्ब विदर्भ देश के राज सीमा पर आकर खड़ा हो गया। और ब्राह्मण देवता ने कहा, अच्छा प्रभु मेरी जिम्मेवारी यहीं तक थी, अब वो देखो सामने कुलदेवी मैया का मंदिर है और वहां रुक्मिणी को खुद देख ही रहे होंगे, परम सुंदरी है, परम वैष्णवी है, इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं, आगे तुम जानो, तुमरो काम जाने। उधर रुक्मिणी जी मंदिर में प्रणाम कर रही हैं, जैसे आज के समय में होती है ना सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी, 3 लेयर 7 लेयर्स। ऐसे शिशुपाल ने और रुक्मी ने भी पता था वो कंस, वो टेढ़ी टांग वाला, टेढ़ी टेढ़ी हाथ मुरली वाला, वो कहीं भी आकर खड़ा हो सकता है। हाँ? इसलिए
3-3 लेयर में बड़ी लंबी चौड़ी सिक्योरिटी खड़ी कर रखे थे प्यारे हैं। लेकिन भगवान के लिए क्या कोई सिक्योरिटी होगी, और भगवान से बड़ा कौन हमारी सिक्योरिटी कर सकता है? भाव से कह दो श्री राधे। भगवान ने देखा देवी तो उधर प्रणाम कर रही है, अभी षोडशोपचार भोजन होगा तो कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा, तो क्यों ना तब तक मैं भी जाकर होने वाले ससुर जी से मिलके आऊं, बड़ा प्रेम करते हैं मुझसे। भगवान का स्वभाव है प्यारे, भगवान को कोई बुलाता है तो श्री हरि गोविंद दौड़े चले जाते हैं। और विदर्भाधिपति का तो मन में विचार ही यही था कि हो ना हो अपनी बेटी रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से करवाऊंगा। भगवान जा रहे हैं, उधर सबको पता है कि शिशुपाल विश्राम गृह में बारात के ठहराने का जो स्थान थे वहां के बारात बैठी हुई है। बारात का स्वागत करने के लिए राजा स्वयं जा रहे हैं और साथ में बड़े जो सेवादार हैं साथ में चल रहे हैं। हजारों बड़े प्रांत लिए हैं, थाल लिए हैं, अनेक प्रकार के उसमें व्यंजन रखे हैं, अनेक प्रकार का मिष्ठान रखे हैं। और अचानक दृष्टि माताओं की पड़ी। किसी बूढ़ी माँ ने देखा कृष्ण को, कहा इससे सुंदर कौन होगा, और उस बूढ़ी मैया ने कह दिया अहिये बभार्या भवितुम रुक्मिणी हर्यता ना परा। कहने लगे रुक्मिणी कितनी भाग्यशाली है हमारी बेटिया, हा ऐसा सुंदर इसका वर होगा, कितनी धन्य है हमारी बेटिया, हा सुख ही सुख होगा निश्चित इसके जीवन में। हर एक के माध्यम से यह बात पूरे नगर में फैल गई। उधर आ ही रहे थे चलकर कन्हैया, तो जब प्रणाम किया विदर्भाधिपति ने तो सेवकों ने सारे जो थाल ले रखे थे ना शिशुपाल के लिए, वो सब के सब उठाकर रख दिए। श्री कृष्ण बोले कृष्ण भगवान हम आपको प्रणाम करते हैं, आपके स्वागत में स्वीकार कर। खूब बातें हुई दोनों के बीच में। विदर्भ देश के राजा भीष्मक और भगवान श्री कृष्ण के बीच में किसी सेवादार ने आकर बताया हे प्रभु सारा गड़बड़ है कि। वो बोले क्या गड़बड़ हुआ? कहा महाराज सारे नगर निवासी तो दूल्हा इसी कृष्ण को समझ रहे हैं और दूल्हा तो शिशुपाल है। तो तब भगवान ने कहा अरे नहीं कैसी बात कर रहे हो, ये तो हमारे अतिथि हैं भाई, और अतिथि का सम्मान करना हमारे लिए बनता है, इसलिए इनका सम्मान है करेंगे। और भी दूल्हा तो शिशुपाल है। जैसे ही महाराज पूरे नगर में ये बात फैली दूल्हा शिशुपाल है, तो वही बुढ़िया माँ कहने लगी है भाई इससे अच्छा तो हमारी रुक्मिणी कुमारी ही मर जाती रह जाती तो कोई बुराई नहीं थी, लेकिन शिशुपाल के साथ विवाह हो ना 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 ना, उससे अच्छा तो कुमारी ही भली है। बंधुओं प्रार्थना में बड़ा असर होता है। हा? सब बुढ़िया माताएं बहनें प्रार्थना करने लगी। उधर जरासंध ने शिशुपाल को कहा है शिशुपाल सावधान, वो टेढ़ी टांग वाला सोना है पहुंच गया है। अब शिशुपाल देखो भाई एक बार तो पुरुष भाई बंधु हमारे सजते हैं जीवन में, माताएं बहनें तो हर रोज सज लेती हैं, पुरुष तो एक दिन बेचारा सजता है। एक दिन दूल्हा बनता है तो उस दिन उसे फिर किसी की परवाह थोड़ो भी रहती है। उस दिन वही राजा वही महाराजा, और हाँ होना भी चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ तो वर को विष्णु रूप में स्वागत किया जाता है, तो इसलिए होना भी चाहिए। शिशुपाल कहने लगा रे कोई चिंता मत करो, मैंने पूरा गुप्तचर विभाग लगा रखा है। जरासंध कहने लगा सुन प्यारे मैंने भी गुप्तचर से ही मुझे पता चला है सूत्रों के हवाले से। अच्छा आज तक ये किसी को पता नहीं है सूत्रों का हवाला आता कहां से है, या तो नाम बताएं फला व्यक्ति ने बताया तब बात अलग है, सूत्रों के हवाले से तो जो भी हो पता चला। शिशुपाल नहीं माना। उधर प्रार्थना कर रही है रुक्मिणी मैया और कह रही है हे मां नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणम स्वसंतानयुतां शिवां भूयात पतिर्मे भगवान कृष्णा सदनुमोदता। माँ को प्रणाम कर रही है हे मातेश्वरी द्वारकाधीश श्री कृष्ण ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो ऐसा मैया मुझे आशीर्वाद दीजिए। और मानो माँ के हाथ से एक पुष्प गिरा, मानो माँ ने आशीर्वाद दिया कि बेटी
मनुजाही राचे ओ मिलहि सोबर सहज सुंदर सावर करुणा निधान सुजान सेल स्नेह जानत रावरो। माँ ने सुंदर आशीर्वाद दिया और तब तक पंडित जी भी लौटे आगे, अपनी लाठी को सोटी को घुमाते आ रहे हैं। प्यारे चलने वाले की चाल बता देती है सक्सेस होकर आया है या अनसक्सेस होकर आया है, कर्म पूरा करके आया है या ऐसे ही आया है। कहा गुरुदेव क्या हुआ? कहा बेटी जो करना था उतना ही नहीं, पत्थर ही नहीं दिया है, साथ में जिनको पत्र देना था उनको भी लेके आए हैं। कहाँ है? बोले वो जाने कहाँ है और आप जानो कहाँ है। हा? प्रेम से कह दो श्री राधे श्री राधे। उधर भगवान को लगा के रुक्मिणी जी कहीं प्रतीक्षा पूजा करके वापस ना आ जाएं, इसलिए गोविंद दौड़े गए। बोले अच्छा महाराज सबको प्रणाम किए, विदर्भाधिपति को कहा मुझे आज थोड़ा जल्दी है, जल्दी ही मिलूंगा पर आज थोड़ा जल्दी मैं हूँ, इसलिए गए। हमारे मध्य में भी सुंदर झांकी आने वाली है, 2 मिनट के अंतराल में सभी अपने स्थान पर बैठकर प्रभु का ध्यान करेंगे। गोविंद कात्यायनी मैया के दरबार की ओर चले। प्रेम से कहिए श्री राधे श्री राधे। जो पहरेदार खड़े थे सबने देखा, हाँ हाँ कैसी बाकी छवि है मेरे प्रभु, मन को आकर्षित कर लिया, मैया का प्रचार प्रसार किया माया का, और प्यारे देखते ही रह गए। वो टेढ़ी टांग वारो कब पकड़ के हाथ पकड़ के ले गयो मालूम ही नहीं पड़ा। फिर किसी एक ने कहा ए भाई वो तो ले गया ले गया ले गया। अब आके मुंह लटकाए शिशुपाल के सामने खड़े हुए। शिशुपाल कहने लगा अब मर जाऊंगा, अब जिंदा नहीं बचूंगा। और क्यों ना मरे भाई, इससे बड़ी बेशर्मी की क्या बात होगी। तैयार होकर दूल्हा बन के कोई आया हो, दुल्हन कोई और ही ले जाए, प्यारे तो मरे ना बेचारा, और क्या करे। हाँ जरासंध ने समझाया देख जब कोई विपत्ति आए तो हमेशा अपने से और का ध्यान देना चाहिए। हाँ अपने से औरों की ओर देखना चाहिए। मेरी ओर देख 16 बार हारा हूं। माने जरासंध कह रहा तेरे से लाख गुना ज्यादा बेशरम बैठा हूं, तब भी हार नहीं मानी, एक दिन जीत गया। भाव से कह दो श्री राधे। इसलिए चिंता ना कर, शरीर है तो सब कुछ है, इसलिए मरने मराने की बात छोड़, अब तू भी कृष्ण की शादी में ही सम्मिलित हो जा। शिशुपाल ने संकल्प लिया, दौड़ा और कहने लगा हत्वा समरे कृष्णम प्रत्युहा च रुक्मिणीम कुंडिनम न प्रवेक्ष्यामि सत्यमेतत् ब्रवीमि ते। मैं रुक्मी संकल्प लेता हूं जब तक सशरीर सस्वस्थ अपनी बहन को ना लेकर आ जाऊं और कृष्ण को मार ना दूं तब तक इस कुंडिनपुर में मैं प्रवेश नहीं करूंगा। भगवान ने पहले खूब भगाया, जब भगाकर भगवान थक गए तो थोड़ा सा रथ घुमाया और फिर नीचे गिराया। और आज प्रभु पूछे प्यार से भाई क्यों मुझे इतनी गालियां निकाल रहा है, क्या बुरा किया मैंने तेरा। देखो किसी की बहन को भगा कर ले जाएंगे तो गालियां तो सुनने पड़ेंगे। हाँ भाव से कह दो श्री राधे। और दूसरी बात भगवान ने कहा देख तू कह रहा है बेटे को भगा के ले गया, मैं भगा के नहीं ले जा रहा हूँ। पहले तो रुक्मिणी ने निवेदन की, प्रार्थना किया, मुझे बुलाया। जब इतने प्रेम से मुझे बुलाया, भगवान का स्वभाव है प्यारे प्रेम से कोई बुलाएगा अपने को तो भाई जाना पड़ेगा। हाँ भाव से कह दो श्री राधे। तो प्रेम से मुझे बुलाया तो मैं ना जाऊं तो ये सनातन का नियम टूटता है, इसलिए मैं गया और जाकर हाथ पकड़ कर लेकर आया। भाई ध्यान देना प्यारे, बेटियों का भी तो अपना जीवन होता है, इन्हें भी तो इतना अधिकार होना चाहिए, मर्यादित अपना जीवन जिए। सनातन धर्म की जो भी मर्यादा है आप जानते हैं, अपना जात बिरादरी का ध्यान रखते हुए यदि कोई बेटी ऐसी जाए तो परिवार को भी उसमें सम्मिलित तो हो जाना चाहिए, इसी में बढ़ाई है। क्योंकि एक बात और आपको बताऊं, हमारे यहाँ 2 वंश ऐसे हुए हैं, एक चंद्रवंश, इसकी एक खासियत रही है प्यारे, चंद्रवंश में अगर करोड़ों राजकुमार हुए हैं ना तो एक भी ऐसा नहीं हुआ है जो पहले किसी की बेटी को भगाकर ना ले गया हो। बाद में फेरे हुए, वेद विध विधि से बात अलग है, पर एक भी शादी बिना भगाए नहीं हुई। दूसरा है रघुवंश,
रघुवंश की भी अपनी खासियत है। एक भी माँ के पास ऐसी औलाद नहीं हुई जो बिना यज्ञ के बगैर हुई हो। हर बार पुत्रेष्टि यज्ञ होता था तो तब पुत्र पैदा होता था। प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे। ओ बाद में मानो तलवार से उसके बाल काटने लगे। बलदेव भैया दौड़े दौड़े आए और कहने लगे असाध्यो विदम त्वया कृष्ण कृतमस्मत् जगमुपसितम वपनम श्मश्रु केशानाम वैरुप्यम सुहृदो वदः। हे कृष्ण, ये नाईगिरी कब से शुरू कर दिया भाई? और ये ऐसे भी करता है। और रुक्मणी ने मैया ने भी कहा देखो प्रभु, योगेश्वर प्रमेय आत्मन देव देव जगतपते हंतु नाहति कल्याणम भ्रातम में महाभुज। लोग क्या कहेंगे कि देखो अभी तो शादी फेरे भी नहीं हुए थे, उससे पहले अपने साले को मरवा दिया, लोग मुझ पे उंगली उठाएंगे, इसलिए छोड़ दो ना प्रभु। भगवान ने कहा मैं मारने वाला थोड़ा भी था, मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, क्या करूं? इसे समझाना जरूरी था। जब ये समझ जाएगा तो सारे समधी मान जाएंगे, सारे रिश्तेदार मान जाएंगे। तब द्वारिका नगरी में जाकर आधुनिक गुजरात में वहां प्रभु का सुंदर विवाह हुआ। आइए हमारे बीच में भी सुंदर झांकी आ रही है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। प्रभु ने सुंदर अपना तैयारी की। सुंदर तैयारी के साथ में सखियों ने मिलकर खूब सजाया रुक्मणी जी को। वेद विद्ध पद्धति के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। बड़ी सुंदर बांकी झांकी हमारे बीच में आ रही है प्रभु के। सभी दोनों हाथ उठाकर आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर दिखा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। प्रेम से मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। दुल्हन बना दो मुझे सुंदर सजा दो। दुल्हन बना दो मुझे सुंदर सजा दो। दुल्हन बना दो मुझे सुंदर सजा दो। दुल्हन बना दो मुझे
इन्द्रं वृता सर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो हरिषणेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिगन्तरिक्षे पयो सन्तु मह्यम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरिः। रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां जगर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। आज बाल कृष्ण थोड़ो रहे, आज तो बड़े हो गए प्रभु। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। ब्राह्मणों के द्वारा, वैष्णव ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चारण के द्वारा प्रभु की जयमाल हुई। आइए हम भी सब आनंद लेंगे और हमारे आचार्य हरिओम जी ध्यान दें थोड़ो। मंत्रोच्चारण के द्वारा प्रभु का शुद्ध वैदिक पद्धति के द्वारा जयमाल करवाएं। हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु बृहदस्वामरुतः कृष्णमातरः शुभं जावानो वेदते जगमायाः अग्ने जिह्वा मानवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्देहा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरिः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरिः। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। बोले रुक्मणी मैया की जय हो। आइए प्रेम के साथ में बोले भागवत भगवान की जय। परम पूजनीय श्री मुरली जी महाराज की जय। अभी हमारे मुख्य यजमान वेद प्रकाश जी जो है थोड़ी सी मेहंदी राधा जी के रोली जो है हाथ में लगाएंगे और सभी से एक विशेष प्रार्थना है। और हमारे भूपेंद्र जी जो कृष्ण जी का इस वक्त स्वरूप है, कोई भी बहन बेटी इनके चरणों के हाथ ना लगाए, क्योंकि इनकी भी कुछ मर्यादा है। केवल भगवान राधा रानी का कृष्ण जी का ध्यान करते हुए दूर से हृदय से नमस्कार करें और पूजा अर्चना दूर से करते हुए उन्हें आशीर्वाद। और किस प्रकार से जो है कन्यादान जो है हमारे पंडित जी कर रहे हैं। रुक्मण चले पराए देश बेटी चले पराए देश पंख लगा कर उड़े चली पंख लगा कर उड़े चली धर चिड़िया का भेष रुक्मण चली पराए देश रुक्मण चली पराए देश। एक बार सभी मेरे भाई बंधु भी दोनों हाथ भाव के साथ में उठाएंगे और मेरे कन्हैया सबको दिख रहे हैं ना, दोनों हाथ उठाकर भाव से। बड़ा सुंदर स्वरूप है कन्हैया का, किशोरी जी का, रुक्मणी मैया का। सभी प्रेम के साथ में आइए, भाव के साथ में हमारे आचार्य श्री हरिओम जी के साथ में। मुकुट सिर मोर का मुकुट सिर मोर का मुकुट सिर मोर का
तीखे नैना तो नैना सरकार के कटिल है कतार से। नैना सरकार के कटिल है कतार से। मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, ये चित चोर का, मेरे चिट्ठी चोर का। तो नैना 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 तो प्यारे प्यारे नैना तो तीखे तीखे नैना तो नैना सरकार के कटिल है कटार से। नैना सरकार के कटिल है कतार से। प्रभु का स्वरूप कैसा है प्यारे, एक बार सभी उठाएंगे दोनों हाथ। कमल जाए तेरे नैना को देख के, कमल न जाए तेरे नैनों को देख के। थोली घटाए तेरी कजरे की रेख पे, भूली घटाए तेरी गजरे की रेख में। कमल जाए तेरे नैना को देख के, कमल जाए तेरी नैनों को देख के। ओ थोले घटाए तेरी कजरे की रेख पे, भूली घटाए तेरी गजरे की रेख पे। ये मुखड़ा निहार के, मुकरा बिहार के, तो चांद गए हार के, चांद गए हार के। ये मुखड़ा निहार के, ये मुकरा बिहार के, तो चांद गए हार के, तो चांद गए हार के। तो नैना 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 तो प्यारे प्यारे नैना तो नैना सरकार के कटिल है कतार से। तो नैना सरकार के कटिल है कतार से। प्रभु का स्वरूप बड़ा प्यारा है प्यारे, जो भी उसे देख रहा है ना, कुर्बान जाओ तेरे बाके अदाओं पे, कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे। पास मोरे आजा तोहे भर लूं मैं बाहों में, पास मोरे आजा तोहे भर लूं मैं बाहों में। पास मोरे आजा तोहे भर लूं मैं बाहों में। पास मोरे आजा तोहे भर लूं मैं बाहों में। जमाने को विसार के, जमाने को विसार के, तो चांद गए हार से, चांद गए हार के। जमाने को विसार के, जमाने को विसार के, तो चांद गए हार के, तो चांद गए हार के। तो नैना 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 तो प्यारे प्यारे नैना तो तीखे तीखे नैना तो नैना सरकार के कटिल है कतार से। सरकार के
तीखे तीखे नैना जो नैना सरकार के गदिल है कतार के, जो नैना सरकार के गदिल है कतार के, जो नैना सरकार के गदिल है कतार से, जो नैना सरकार के गदिल है कतार से। बोले श्री द्वारकाधीश भगवान की। समस्त सनातन प्रेमियों को प्रभु गोविंद के प्रथम विवाह उत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाओं सहित बधाई। इसी के साथ में सभी आरती करेंगे और बाद में सुंदर भंडारे का आयोजन है तो सभी भंडारा ग्रहण करेंगे। आइए बड़े प्रेम के साथ में मुरली गोविंद भगवान की जय हो। ध्यान दो इधर सब आइए भाव के साथ में 2 मिनट के लिए सभी थोड़ा सा झूम लें। एक बार देख लीजिए। आइए प्रेम से झूमते हुए प्रभु की सभी आरती गाएंगे प्रेम में और सभी को मेरी व्यासपीठ से बहुत बहुत बधाई हो। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो। नंद घर मंगलाचार कियो, नंद घर मंगलाचार कियो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, कृष्ण तुम मथुरा